हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 6.5 से प्रश्न नंबर 8 करेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजें हमारी क्या होती, बराबर होती। ओके, ये हमारा समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं हमारी बराबर होती। ये बनने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन इसकी चारों भुजाएं हमारी क्या होती, बराबर होती भाई। ठीक है, इसके विकर्ण दे रखे, विकर्ण हमारे ये होते। ठीक है, एक विकर्ण हमें कितना दे रखा, 16 दे रखा, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना दे रखा, 30 दे रखा। तो देखो भाई, एक ये विकर्ण हमारा 16 है। अगर हम देखेंगे ए बी सी और डी, ए विकर्ण तो हमारा बी डी आ रहा। ठीक है, तो बी डी बराबर हमने बोला भाई 16 है। ये ए सी बराबर हमने बोला 30 है। अब हमें इसका परिमाप निकालना। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो इसके लिए मुझे पहले इसकी एक भुजा निकालनी पड़ेगी। अगर हम इसको ओ लें यहाँ पे, तो ए ओ बी, इसमें देखो जरा, ए ओ बी यहाँ पे समचतुर्भुज का यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो ए ओ बी एक त्रिभुज बन रहा। तो त्रिभुज ए ओ बी में देखो भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक बी डी तक कितना है भाई, बी डी तक कितना, 16 है। ओ इसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता, केंद्र बिंदु होता। तो बी ओ तक कितना हो जाएगा भाई, बी डी तक तो 16 है, तो बी ओ तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा कितना है, 8 है भाई। यहाँ से ए सी बराबर 30 है, तो ए ओ तक हाफ, आधा कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हमें मिल गए भाई ए ओ और बी ओ मिल गए हमें। ये हमारा पाइथागोरस है, कर्ण है। अब देखो हम देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में ये हमारा कर्ण है, तो कर्ण हमारा ए बी है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा आधार है और ये लंब है। तो क्या हो जाएगा भाई, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। देखो भाई, ये हमारा कर्ण होता है, सबसे लंबी साइड ये कर्ण है, ये हमने आधार लिया और ये लंब है। आप इसको भी लंब ले सकते हैं या इसको आधार ले सकते हैं, दोनों में से आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा भाई, ये हमारे ये इस ढंग से बन रहा है ये। तो आप इसको भी आधार ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। एक को हम आधार लेंगे, एक को हम लंब लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 90 डिग्री का कोण बन रहा। तो भाई अगर ट्रायंगल को ऐसे घुमा देंगे तो ये आधार हो जाएगा, इसके ऊपर अभी इसके ऊपर है टिका हुआ ट्रायंगल, तो ये आधार हो गया, ये लंब ले लिया हमने। ओके, तो अब हमें कर्ण निकालना है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ हमारा कितना है, 15 का वर्ग, और बी ओ हमें दे रखा 8, तो 8 का वर्ग। ठीक है, तो ए बी का वर्ग बराबर 15 का करेंगे 225 आता भाई। 15 गुणा गया 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 2 7, 1 पंजे 5, 1 एकम 1 5, 7 5 12, ये 2, 8 गुणा गया 8 कितना होता है हमारा, 64 होता है भाई। भाई ए बी का वर्ग बराबर 5 4 9 6 और 2 8 और 2, ए बी से वर्ग हटेगा तो ये वर्गमूल में चला जाएगा, 289। 289 हमारा भाई कितने का होता है, 17 का होता है। ठीक है, तो ए बी, ये हमें ए बी मतलब ये भुजा, तो भुजा हमारी आ गई भाई, भुजा हमारी कितनी आ गई, 17 आ गई। तो सारी भुजाएं इसकी 17 हो जाएगी। ठीक है, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब हमें परिमाप निकालना। तो परिमाप क्या होता है भाई, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती, या तो भाई चारों भुजाओं को योग कर दो, या लिखो 4 गुणा गया भुजा, क्योंकि सारी भुजा बराबर होती है और कितनी भुजाएं, 4 होती। ठीक है, तो 4 को गुणा कर दो 17 से, ये सेंटीमीटर में हमारा आया हुआ। तो 17 चौको कितना होता, 68। तो 68 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, परिमाप हो जाएगा। समझ गए आप।